Good morning everyone. Welcome back in our online classes. Class 3rd subject science chapter number 11. Chapter number 11 is beyond our sky. So it is our last chapter from our syllabus. Imagine that you are in a rocket traveling in space, draw color and name everything that you think you would see. आप इमेजिन करें कि आप रॉकेट हैं, आप स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं, आपको कलर ड्रॉ करना है और आपको नेम राइट करना है जो भी आप स्पेस में देख पाते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, उसे ड्रॉ करना है और कलर करना है। आफ्टर दिस solar system. Here is solar system. So solar system or solar system consists of many heavenly bodies including the sun and the planets. Figure 1 shows one or the two planets from the sun in our solar system. तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कई बॉडीज़ को क्या करके रखता है, कंसिस्ट करके रखता है। उसे क्या कहते हैं, उसे प्लैनेट कहते हैं। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर हेयर इज सन, मर्करी, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay. So planets are heavenly bodies that moves around the sun in fixed paths. These paths are called orbits. तो देखिए यहाँ 2 डेफिनेशंस हो गई। प्लैनेट्स क्या है, प्लैनेट्स जो है हेवनली बॉडीज़ हैं इंक्लूडिंग द सन, ठीक है। और प्लैनेट्स जो है हेवनली बॉडीज़ हैं जो कि सन के अराउंड मूव करती हैं अपने फिक्स्ड पाथ में, और हम उस फिक्स्ड पाथ को क्या कहते हैं, हम उस फिक्स्ड पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। ओके, now any object that moves around a planet in its own orbit is called satellite. तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि प्लानेट के चारों ओर अपने कक्ष में ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, मूविंग करता है, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। एंड प्लैनेट्स मून इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरल सैटेलाइट। और जो प्लैनेट है मून वो क्या है, एक एग्जाम्पल है नेचुरल सैटेलाइट का। हैंस वी कैन से दैट अ प्लैनेट ऑर्बिट गोज अराउंड द सन वाइल अ नेचुरल सैटेलाइट ऑर्बिट्स द प्लैनेट। फॉर एग्जाम्पल अर्थ ऑर्बिट्स द सन वाइल द मून ऑर्बिट्स अर्थ एज शॉन इन फिगर 2। देख लीजिए यहाँ मैं आपको इधर समझाती हूँ। हम ये कह सकते हैं कि जो प्लैनेट है ऑर्बिट जो हैं वो सन के चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है ऑर्बिट की। एंड फॉर एग्जाम्पल अर्थ जो है, ये रही अर्थ, सन के चारों ओर क्या करती है, सन वाइल द मून ऑर्बिट्स अर्थ एज शोन। देखो यहाँ ये अर्थ है और ये मून है, ये सन जो है इस तरह से, अर्थ जो है इस तरह से ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है। सो देखिए अर्थ ऑर्बिट्स द सन, अर्थ का जो कक्ष है सन में जो है ये रहा, वाइल द मून ऑर्बिट्स द अर्थ, और तब सन वाइल द मून ऑर्बिट्स अर्थ। यानी इस तरीके से ये अपना जो है मूवमेंट कंप्लीट करते रहते हैं। हम एक बार और पढ़ेंगे इसको। द सन इज़ एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड एट प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट, इट इज़ द ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। तो सन जो है हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है एंड द 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट, और जो 8 प्लैनेट्स हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। It is a huge ball of hot gases that produces heat and light of its own. ये huge balls हैं, hot gases की huge balls हैं that produces heat light of its own, जो कि अपने ही बिहाफ पर क्या करती हैं, हीट और लाइट्स को प्रोड्यूस करती हैं। एंड फिगर 3 shows the size of the sun as compared to the planets in our solar system. और इसी तरीके से अगर हम सन को कंपेयर करते हैं प्लैनेट्स से सोलर सिस्टम में, तो आप देख सकते हो साइज ऑफ द सन अगेंस्ट द प्लैनेट्स। ये सन है और ये क्या है, प्लैनेट्स, ये है सन, नॉट इट इज़, ये प्लैनेट्स हैं। तो अगर हम सन को कंपेयर कर रहे हैं, सन के साइज़ को प्लैनेट से, तो क्या होगा,
सन का साइज़ हम देख सकते हैं कि सन का साइज़ कितना है। ठीक है बेटा, तो देखिए ये जो प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में, इसमें आपको नेम लर्न होना चाहिए। ठीक है, एंड आफ्टर दिस here is a planets. We know that planets moves around the sun in orbit. हम ये जानते हैं कि जो planets हैं वो क्या करते हैं, सन के ऑर्बिट में राउंडेड चक्कर लगाते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स। कितने प्लैनेट्स हैं यहाँ? देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। सो रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू फॉर्म द नेम ऑफ द 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमें इनके जम्बल लेटर्स जो हैं इनको रीअरेंज करना है। तो आप देख सकते हैं, हम लेटर्स को एक बार रीड करते हैं। EMRCYUR क्या होगा ये? मरकरी। VSNEU वीनस। ठीक है। HERAT क्या होगा ये? अर्थ। MARS मैर्स। EGURTPI जुपिटर। ठीक है। ASRUNT सैटर्न। UASURN यूरेनस। एंड NPNUETE नेपच्यून। तो देखिए ये जो है आपको जम्बल लेटर्स को यहाँ पर रीअरेंज करके वर्ड्स को फिल करना है। एंड आफ्टर दिस pick out the letters in the numbered boxes, arrange them to complete the following sentence. So the sun and the 8 planets together form the। अब मैंने आपको बताया है कि जो सन और 8 planets हैं मिलकर क्या बनाते हैं, ये आपको यहाँ राइट करना है। आफ्टर दिस here's a fun and easy way to remember the name of the planets in order to their distance from the sun. So my very excited mother just served us noodles। ये क्या है बेटा? ये एक ट्रिक है। तो बेटा ये क्या है? ये हमारे जो सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उनके नेम राइट करने के लिए इन्होंने एक ट्रिक दी है जो कि बहुत ही अच्छी है, और उस ट्रिक को हमें क्या करना है? यूटिलाइज भी करना है। माई वेरी एक्साइटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। मेरी बहुत एक्साइटेड मदर जो हैं वो हमें क्या कर रही है? जस्ट नूडल्स को सर्व कर रही हैं। सो माई से मरकरी, माई का लेटर है एम, तो माई का जो एम लेटर है उससे हम करेंगे लर्न मरकरी, MERCURY मरकरी। वेरी से हम लर्न करेंगे वीनस। एक्साइटेड की ई लेटर से हम लर्न करेंगे अर्थ, EARTH, और मदर के एम लेटर से हम लर्न करेंगे मैर्स। जस्ट के जे लेटर से हम लर्न करेंगे जुपिटर, और सर्व्ड के एस लेटर से हम लर्न करेंगे सैटर्न, एंड यू के अस के यू लेटर से हम लर्न करेंगे यूरेनस, एंड नूडल्स के एन लेटर से हम लर्न करेंगे नेपच्यून। गॉट इट? सो movement of the planets, each planet has its own orbit. The movement of the planets in their orbits around the sun is called revolution। देखिए ये important definition है, revolution आपको लर्न करना है। each planet has its own orbit, हर planet का अपना खुद का एक orbit होता है। and the movement of the planet, और जो planets के movement होते हैं in their orbits, अपने खुद के ऑर्बिट्स में अराउंड द सन, सन के अराउंड, उसको क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन कहते हैं। एंड द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड अ ईयर, मीन्स 365 डेज।
तो 1 रिवॉल्यूशन कितने टाइम में पूरा हो रहा है? 1 रिवॉल्यूशन को कंप्लीट होने में पूरे 365 डेज कंप्लीट हो रहे हैं। देखिए बेटा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपका हमेशा साइंस आप जब तक रीड करेंगे तब तक आपके इस टॉपिक में रिवॉल्यूशन रोटेशन ज़रूर आएगा। तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से समझिए, रिवॉल्यूशन वाले टॉपिक को। रिवॉल्यूशन कितना टाइम लेता है कंप्लीट? एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में 365 डेज लगते हैं, मीन्स 1 ईयर कंप्लीट होता है। सो प्लानेट अर्थ टेक्स अबाउट 365 डेज टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, हैंड्स एंड अर्थ ईयर हैज़ 365 डेज। इसलिए हमारा जो पूरा साल है वो 365 डेज का है। ओके, एंड ईच प्लैनेट्स आल्सो स्पिन ऑन एन इमेजिनरी टिल्टेड एक्सिस। इमेजिनरी जो लाइन है वो कहाँ टिल्ट होती है? एक्सिस मीन्स अक्ष पर। ओके, सो दिस मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट इज कॉल्ड रोटेशन। तो जो मूवमेंट होता है ना प्लैनेट का, वो क्या कहलाता है? प्लैनेट का मूवमेंट रोटेशन कहलाता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज नहीं होना है। जो रोटेशन है वो तो प्लैनेट का मूवमेंट है, ठीक है, और जो रिवॉल्यूशन है वो प्लैनेट के ऑर्बिट में, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट का मूवमेंट अपने ही अक्ष में, किसके चारों ओर? सन के चारों ओर प्लैनेट का मूवमेंट रिवॉल्यूशन कहलाता है, और जो प्लैनेट का मूवमेंट है वो क्या कहलाएगा? रोटेशन। सो एंड सिमिलर टू स्पिनिंग अ टॉप, दिस टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट इज कंप्लीट 1 रोटेशन इज कॉल्ड अ डे। अगर अब आपसे कोई डिफरेंसेस पूछ रहा है रिवॉल्यूशन और रोटेशन में, तो आप कैसे कंप्लीट करेंगे? देखिए, रिवॉल्यूशन 365 डेज कंप्लीट होते हैं रिवॉल्यूशन में, और एक रोटेशन में 1 डे कंप्लीट होता है, ठीक है। 1 डे मीन्स 24 आवर्स, ठीक है। Planet Earth takes 24 hours to complete 1 rotation, hence an Earth has day 24 hours, ठीक है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। लेट अस लर्न मोर अबाउट प्लैनेट्स इन फिगर 4 आफ्टर दिस। तो यहाँ हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखें, मरकरी डिस्क्रिप्शन क्या है? इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लानट टू द सन। ये सन से बिल्कुल क्लोजेस्ट प्लानट है। इट इज़ ऑल्सो द स्मॉलेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम। सबसे स्मॉलेस्ट प्लानट जो है वो सोलर सिस्टम में मरकरी है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्विफ्ट प्लानट बिकॉज इट टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन इट्स ऑर्बिट। तो इसको स्विफ्ट प्लानट भी कहते हैं क्योंकि बहुत कम टाइम लेता है रिवॉल्यूशन में। तो रिवॉल्यूशन का टाइम है 88 अर्थ डेज, और नंबर ऑफ द मून 9 मून, कोई मून नहीं है, ठीक है। वीनस, ये आप अच्छे से पढ़ लेना बेटा। वीनस डिस्क्रिप्शन, इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम। इट कैन बी सीन और स्काई लाइक अ ब्राइट स्टार। ये जो है ब्राइटेस्ट प्लानट होता है हमारे सोलर सिस्टम में, और इसको हम लाइक स्टार, लाइक ब्राइट स्टार देख भी सकते हैं। हैंस इट इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। नंबर ऑफ मून्स की बात करते हैं, सो 9 मून। रिवॉल्यूशन का टाइम है 224 अर्थ डेज। गॉट इट? अर्थ description, it is the only planet in our solar system where life exists. This is because earth has both water and oxygen that is necessary for life. It is also called the blue planet because of the presence of water. जो अर्थ है, अर्थ के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। आई डोंट नीड टू टेल मोर एंड मोर नॉलेज। बहुत ज़्यादा मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए डिस्क्रिप्शन जो है। प्लानेट जो है, अर्थ प्लानेट जो है सोलर सिस्टम में, वही एक ऐसा प्लानेट है जहाँ हमारी लाइफ पॉसिबल है, जहाँ हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है।
और अर्थ पे बहुत वाटर पाया गया है, ऑक्सीजन है जो कि लाइफ के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों नेसेसरी है, इसलिए इसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ वाटर की प्रेजेंस है। ओके, नंबर ऑफ मून 1 मून है, रिवॉल्यूशन का टाइम कितना है 365 डेज। Mars description, it is the second smallest planet. It is also called the red planet because it is appears to be red in color. Mars जो है कलर में रेड होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं रेड प्लानिट। अगर नंबर ऑफ मून्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ मून्स हैं 2 और रिवॉल्यूशन है टाइम का, टाइम रिवॉल्यूशन में है 687 अर्थ डेज। Got it students? After this we will continue in our next class. आप इसको कंटिन्यू करिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, चैप्टर अच्छा है, इजी है। After this we will continue in our next class. Thank you.